चलें जनाब, एक छोटा सा क्वेश्चन है पास्ट पेपर्स का, बीएमबीएस के का पेपर जब हुआ करता था तो उस ज़माने का क्वेश्चन है, ऑटम 2019 में आया है और एक बड़ा अच्छा सवाल आया कि आपके एग्जामिनर टेस्ट किया। इसमें प्योर नॉलेज टेस्ट हुई है, ड्राफ्टिंग स्किल्स टेस्ट नहीं हुई है। इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स दिए हैं, इसमें स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेड्स डाली और ये गलत है और आपको कहा गया कि इसको सही करें। ये कह रहे जनाब, द फॉलोइंग शॉर्ट मैट्रिक्स इज प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट ट्रेनी फॉर प्रो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, अ स्मॉल कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स फार्मा प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। अब इसमें स्ट्रेंथ्स में इसने लिखा है भैया हमारे पास रीसेंट मर्जर ऑफ 2 मेजर कंपेटिटर्स। ओ भाई ये स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ होता है इंटरनल जो हमारे इंटरनल रिसोर्सेज और कॉम्पिटेंसीज हैं उनमें बेहतर को बेहतरी हो, वो अगर बेहतर हो तो हम कहते हैं हमारी स्ट्रेंथ है। तो भाई 2 कंपेटर्स का अगर मर्जर हो जाए तो क्या है मेरे लिए सर, मर्जर होगा ना तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है जी। वो 2 जो अलग अलग अब तक लड़ रहे थे, अब आपके 2 दुश्मन एक साथ मिल गए तो ये आपके लिए थ्रेट है एक बहुत बड़ा। ठीक है। फिर ये कह रहे जी हाईली स्किल्ड साइंटिफिक इन वर्क प्लेस, ये लेबर की बात कर रहा है जी। हाँ सर, ये मेरी स्ट्रेंथ है। ठीक है जी, ये मेरी स्ट्रेंथ है सर। मेरे पास हाईली स्किल्ड लेबर है, साइंटिफिक काम है और मेरे पास हाईली स्किल्ड लेबर मौजूद है, दिस इज माई स्ट्रेंथ। ठीक है जी। फिर न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज हैव नॉट येट बीन फुली एक्सप्लॉइटेड। अब देखें अपॉर्चुनिटी किसको कहते हैं, वो मार्केट में पोटेंशियल बेनिफिट जो पड़ा हुआ है और आप उसको एक्सप्लॉइट करके अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं। तो टेक्निकली ये हमारी एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है जी। मार्केट में सर साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं, हमने जाके सर उस डिस्कवरी का यूटिलाइज करना है, उस डिस्कवरी का फुल बेनिफिट लेना है, उसको जैसे ही हम एक्सप्लॉइट करेंगे हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। तो मर्जर, 2 मेरे कंपेटर्स का मर्जर सर मेरे लिए एक थ्रेट। अच्छा, मेरा और एक कंपेटर का मर्जर होने जा रहा है, ये क्या है मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है जी। स्ट्रांग हो जाएंगे मार्केट में, कंपटीशन खत्म हो जाएगा, लड़ेंगे नहीं आपस में, सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज करेंगे सर बाकी कंपेटर्स को मारने में और कस्टमर घेरने के अंदर। सर फिर हाईली स्किल्ड लेबर की प्रेजेंस स्ट्रेंथ है सर, मार्केट में जो है वो टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज मौजूद हैं, इनको सही तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए तो सर ये हमारे पास जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है। अब मैं सर बराबर वाले क्वाड्रेंट में। स्लो प्रोग्रेस विद एग्जिस्टिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये एक वीकनेस है। आपका इंटरनल रिसर्च प्रोजेक्ट है, इसको ज़रा तेज़ी से कर लो, क्योंकि एक प्रोडक्ट मेरा कंपेटिटर ले आएगा, उसके बाद रिसर्च करूंगा क्या बैठ के, तो रिसर्च को थोड़ा सा क्विक होना चाहिए सर। वीकनेस, एक्सटेंसिव रिसर्च नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज़, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है सर कि आपके एम्प्लॉयज़ की एक्सटेंसिव रिसर्च नॉलेज है, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की हुई है, दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन कि वो आपको बताएंगे जी कौन से प्रोडक्ट पे काम करें, किस एरिया में काम करें और कितना उसका जो है कमर्शियल वायबिलिटी। एम्प्लॉयज़ आपके सर वेल नॉलेजेबल एम्प्लॉयज़ हैं, ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्री, सर अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी, क्यों, इंडस्ट्री बढ़ेगी मैं भी बढ़ूंगा सर, इंडस्ट्री का बढ़ना, पोटेंशियल बढ़ना, पोटेंशियल पॉसिबिलिटी है मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज होने की। डन। फिर अपॉर्चुनिटीज़ में सर इसने गलतियां की हैं, पोर रिकॉर्ड ऑफ कन्वर्टिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, सीधी सी बात है वीकनेस, रिसर्च भी कर ली, काम भी कर लिया, एंड में रिजल्ट क्या है जी, कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट नहीं है, कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट नहीं है, बंद कर रहे हैं। ठीक है जी, ये नहीं होना चाहिए सर। हाई इन्वेस्टमेंट इन एडवांस इक्विपमेंट, सर बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जितनी ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी सर मतलब अच्छी इक्विपमेंट्स के अंदर, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स के अंदर, उतना आपके ऑपरेशन स्ट्रेंथन होंगे, उतना आपका जो है वो प्रोडक्ट के अंदर एडवांसमेंट्स आएगी, क्वालिटी आएगी। तो सर सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट करना रिसर्च के अंदर और इक्विपमेंट्स के अंदर ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ठीक है जी। पेटेंट्स, सीधी सी बात है सर, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ। पेटेंट्स का मतलब है भैया आपके पास जो प्रोडक्ट बनाने का फॉर्मूला है, फंक्शन है, वो आपको चोरी नहीं कर सकता। ठीक है जी। फिर सर हाई प्रॉफिट्स मार्जिन, सीधी सी बात है सर, प्रॉफिट मार्जिन का हाई होना स्ट्रेंथ है, ऐसा ही है सर। फिर जी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, थ्रेट, मैं एक प्रोडक्ट ले आया, मैंने सोचा जी मैं इसको ज़बरदस्त तरीके से बेचूंगा, एक रेगुलेशन आ गया कि जी इसको मॉनिटर करेंगे, ड्रग रेगुलेशन आ गई है, अब सर ये प्रोडक्ट हम मार्केट में नहीं बेच सकते, एक थ्रेट है। मैं भी एक प्रोडक्ट में बेच रहा हूँ सर, एक नया रूल आ जाए, बेड़ा गर्क हो जाए, बंद हो जाए उसकी सेल्स। फिर रीसेंट इंक्रीज इन एम्प्लॉय टर्नओवर, वीकनेस सर, एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी वीकनेस है। मे भी हमारा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि उनको रिटेन कर पा रहे हैं। तो सर ये हमने सारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को उनकी रेलेवेंट जगहों पे डाल दिया। हमारे पास जो स्ट्रेंथ्स निकली वो है हमारे पास सर हाईली स्किल्ड साइंटिफिक वर्कर्स। ठीक है जी। हमारे पास सर इन्वेस्टमेंट्स इन एडवांस्ड इक्विपमेंट, पेटेंट्स निकला हमारे पास सर, एक्सटेंसिव रिसर्च, नॉलेजेबल रिसर्च से रिलेटेड नॉलेज एम्प्लॉयज़ की, ऐसे एम्प्लॉयज़ निकले, और हमारे पास सर प्रॉफिट्स मार्जिन्स निकले। ठीक है जी। सर वीकनेसेस हमारे पास स्लो प्रोग्रेस, एक तो रिसर्च करने में हम ढीले,
फिर जो रिसर्च कर लिया उसको कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट्स में हम जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है जी, हमारे सर वीकनेसेस हैं। फिर सर हमारी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़, न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज जो अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं हुई हैं, और सर हमारे पास स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल इन द इंडस्ट्री। सर मैं ग्रो करूंगा, इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो मैं भी ग्रो करूंगा। सर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास सर थ्रेट्स, दो कंपैटिटर्स का मर्जर होना, ठीक है जी, नई जो है वो रेगुलेशंस आना नए प्रोडक्ट के ऊपर, और सर वीकनेस में हम एक चीज़ और भूल गए कि हमारे पास एम्प्लॉय टर्नओवर का बढ़ जाना, ठीक है जी, हमने इसको क्लासीफाई कर दिया। सर इसको देख लीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। बस इसमें ये याद रखना, इंटरनल अगर कोई चीज़ ख़राबी है, जैसे इसने आपको बताया कि जी एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीज़ हो गया, ये इंटरनल है ये, ठीक है। उसने आपको बताया जी हमारा रिसर्च बहुत स्लो चल रहा है, उसने बताया जी रिसर्च होने के बाद प्रोडक्ट नहीं बन रहे, ये इंटरनल मामला है जो ख़राब है, ठीक है जी। स्ट्रेंथ्स, सर हाईली स्किल्ड लेबर इंटरनल मौजूद है। सर हमने इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट की इंटरनल है, पेटेंट्स हमारे प्रोडक्ट्स के सर इंटरनल है ये चीज़, ठीक है जी। फिर एक्सटेंसिव रिसर्च नॉलेज हमारे एम्प्लॉयज़ की इंटरनल है। फिर मार्केट ग्रो करने जा रही है सर, मार्केट फ्लरिश करने जा रही है सर, पॉसिबल अपॉर्चुनिटी ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स, ये एक्सटर्नल है। न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज जिनका अभी प्रॉपर्ली एक्सप्लॉइट नहीं गया, ये एक अपॉर्चुनिटी है सर प्रॉफिट इंक्रीज करने की। सर फिर हमारे पास दो जो है ना वो थ्रेट्स हैं, और वो थ्रेट क्या है, दो कंपेटिटर्स का मर्ज हो जाना, और सर फिर हमारे पास स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस का आ जाना। अगर हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं तो उनके लिए सर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस का आ जाना हमारे फेवर में नहीं है। क्यों सर, वो किसी भी पॉइंट पे हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और एक रूल आ जाएगा कि जी आप इसको नहीं बेच सकते, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो नई रेगुलेशंस आना, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आना सर याद रखिएगा हमारे लिए नुकसान का बायस बन सकता है, ठीक है जी। तो अच्छा, इसमें अगर ये लिखा होता है जी स्ट्रिक्ट लेबर लॉज आ रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए नुकसान दे। क्यों, अब आपको लेबर लॉ की कंप्लायंस पर खर्चा करना पड़ेगा, फिर आपको सर उस तरह का लेबर नहीं मिलेगा जिस तरह आप चाहते हो, सस्ता लेबर आपको नहीं मिलेगा, मिनिमम वेजेस की कंप्लायंस करना पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हमने देख ली सर, इसको अच्छे तरीके से आप भी देख लीजिएगा, और सर इसको सवाल को एक दफ़ा फिर सॉल्व कर लेना ताकि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएं। जज़ाकल्लाह।